गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, स्वागत करते हैं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ओडी स्टडी पॉइंट में। तो प्यारे दोस्तों, आज की इस क्लास में मैं आपको सॉल्व करवाने वाला हूं चैप्टर नंबर 1 विज्ञान एवं रसायन के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को। डियर स्टूडेंट, इस क्लास में मैं आपको विज्ञान एवं रसायन से जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं टोटल क्वेश्चन का सॉल्यूशन करवाने वाला हूँ। इसके साथ साथ किस क्वेश्चन से और कितने क्वेश्चन आपके पॉलिटेक्निक अथवा आईईआरटी एंट्रेंस एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, इन सारी चीज़ों के भी बारे में डिस्कस करूंगा। तो वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। डियर स्टूडेंट, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 आपका है, क्रमबद्ध सुव्यवस्थित ज्ञान को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए आपका है ज्ञान, ऑप्शन नंबर बी आपका है विद्या, ऑप्शन नंबर सी आपका है विज्ञान और ऑप्शन नंबर डी आपका है प्रेक्षण। तो क्रमबद्ध सुव्यवस्थित ज्ञान को विज्ञान कहा जाता है। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 आपका इस प्रकार से है, आधुनिक रसायन विज्ञान के जन्मदाता थे। ऑप्शन नंबर ए आपका है प्रिस्टले, ऑप्शन नंबर बी आपका है लेवासिए, ऑप्शन नंबर सी आपका है सिले और ऑप्शन नंबर डी आपका है इनमें से कोई नहीं। तो आधुनिक रसायन विज्ञान के जन्मदाता लेवासिए थे। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अब देखते हैं डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 आपका इस प्रकार से है, रसायन विज्ञान का ज्ञान सर्वप्रथम किस देश में हुआ। ऑप्शन नंबर ए आपका है चीन यूनान, ऑप्शन नंबर बी आपका है मिस्र अरब और ऑप्शन नंबर सी आपका है अमेरिका इंग्लैंड और ऑप्शन नंबर डी आपका है भारत चीन। तो रसायन विज्ञान का ज्ञान सर्वप्रथम मिस्र अरब में हुआ। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अब देखते हैं डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 आपका इस प्रकार से है, केमिस्ट्री की उत्पत्ति केमी शब्द से हुई जो कि प्राचीन नाम है। ऑप्शन नंबर ए आपका है चीन का, ऑप्शन नंबर बी है भारत का, ऑप्शन नंबर सी है अमेरिका का और ऑप्शन नंबर डी जो आपका है मिस्र का। तो केमिस्ट्री की उत्पत्ति केमी शब्द से हुई जो कि प्राचीन नाम है आपका मिस्र का। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। देखिएगा डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 आपका इस प्रकार से है, रासायनिक अभिक्रियाएं जिन नियमों एवं परिस्थितियों पर आधारित हैं उनका अध्ययन किया जाता है रसायन विज्ञान की शाखा। ऑप्शन नंबर ए आपका अकार्बनिक रसायन में, ऑप्शन नंबर बी वैश्लेषिक रसायन में, ऑप्शन नंबर सी कार्बनिक रसायन में और ऑप्शन नंबर डी आपका है भौतिक रसायन में। तो रासायनिक अभिक्रियाएं जिन नियमों एवं परिस्थितियों पर आधारित है उनका अध्ययन हम लोग भौतिक रसायन में करते हैं। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अब देखते हैं डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 आपका इस प्रकार से है, निम्न में से रसायन विज्ञान की प्रमुख शाखा है। ऑप्शन नंबर ए आपका है जैव रसायन, ऑप्शन नंबर बी आपका है भौतिक रसायन औषधि रसायन और ऑप्शन नंबर सी आपका है कार्बनिक रसायन और ऑप्शन नंबर डी आपका है सामान्य रसायन। तो रसायन विज्ञान की जो प्रमुख शाखा है वो आपका है कार्बनिक रसायन। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। डियर स्टूडेंट, कार्बनिक रसायन में कार्बन और हाइड्रोजन का मैक्सिमम अध्ययन किया जाता है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 को आप तो क्वेश्चन नंबर 7 आपका इस प्रकार से है, चेचक के टीके के आविष्कारक हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका है एडवर्ड जेनर, ऑप्शन नंबर बी आपका है वर्जीलियस और ऑप्शन नंबर सी आपका है लुई पास्चर और ऑप्शन नंबर डी आपका है इनमें से कोई नहीं। तो डियर स्टूडेंट, चेचक के टीके के आविष्कारक आपके एडवर्ड जेनर हैं। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। देखिएगा डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 आपका इस प्रकार से है, निम्न में से जर्मनाशी है। ऑप्शन नंबर ए आपका है क्लोरोबेंजीन, ऑप्शन नंबर बी आपका है डेटॉल, ऑप्शन नंबर सी आपका है ए और बी दोनों और ऑप्शन नंबर डी आपका है इनमें से कोई नहीं। तो डियर स्टूडेंट, जर्मनाशी आपका क्लोरोबेंजीन और डेटॉल दोनों होता है। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, यानी कि ए और बी दोनों। यहाँ पर बात करें डियर स्टूडेंट, क्लोरोबेंजीन का जो रासायनिक सूत्र होता है वो आपका होता है C6H5Cl होता है। इसको भी आप ध्यान में रखिएगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 आपका इस प्रकार से है, पौधे को कीटाणुओं व रोगों से बचाता है। ऑप्शन नंबर ए आपका है क्लोरीन, ऑप्शन नंबर बी आपका है DDT, ऑप्शन नंबर सी आपका है क्लोरोफार्म और ऑप्शन नंबर डी आपका है ईथर।
तो पौधों को कीटाणुओं और रोगों से DDT बताता है। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। डियर स्टूडेंट, DDT का जो फुल फॉर्म होता है वो आपका डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राई एथिलीन होता है। इस बात को भी ध्यान में रखिएगा, मैक्सिमम आपके एग्जाम में यही पूछा जाएगा कि DDT का फुल फॉर्म क्या होता है। तो DDT का फुल फॉर्म होता है आपका डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राई एथिलीन। इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। जो आपका क्लोरीन होता है, क्लोरीन का जो परमाणु क्रमांक होता है डियर स्टूडेंट, वो आपका होता है 17, और परमाणु भार की बात करें क्लोरीन का तो 35.5 होता है। वहीं पर जो आपका क्लोरोफार्म होता है ये आपका निश्चेतक के रूप में उपयोग होता है। तो इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन आपके एग्जाम में इस तरीके से पूछा जाएगा कि क्लोरोफार्म है, तो क्लोरोफार्म आपका एक निश्चेतक है। क्लोरोफार्म का जो रासायनिक सूत्र होता है वो आपका CHCl3 होता है। इसको भी आप ध्यान में रखिएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 आपका है BSC का पूरा नाम है। ऑप्शन नंबर ए आपका है बेंजीन हाइड्रोक्लोराइड, ऑप्शन नंबर बी आपका है बेंजीन हाइड्रोजन कार्बोनेट, ऑप्शन नंबर सी आपका है बेंजीन हेक्साक्लोराइड, और ऑप्शन नंबर डी आपका है बेंजीन हाइड्रॉक्सी कार्बोनेट। तो BSC का जो फुल फॉर्म होता है वो आपका बेंजीन हेक्साक्लोराइड होता है। इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। जो BSC का फुल फॉर्म होता है बेंजीन हेक्साक्लोराइड। बेंजीन हेक्साक्लोराइड का जो रासायनिक सूत्र होता है वो आपका होता है C6H5Cl। इसको भी आप ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 11 आपका इस प्रकार से है, आदर्श गैस व्यवहार है एक। ऑप्शन नंबर ए आपका है प्रेक्षण, ऑप्शन नंबर बी आपका है प्राकृतिक नियम, ऑप्शन नंबर डी आपका है सी आपका है परिकल्पना, और ऑप्शन नंबर डी आपका है ए सभी। तो आदर्श गैस व्यवहार है एक परिकल्पना। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। देखिएगा डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 12 है। तो क्वेश्चन नंबर 12 आपका इस प्रकार से है, पृथ्वी पर पाए जाने वाले तत्व में कार्बन का कौन सा स्थान है। ऑप्शन नंबर ए आपका है 18, ऑप्शन नंबर बी आपका है 15वां, ऑप्शन नंबर सी आपका है 25वां, और ऑप्शन नंबर डी आपका 17वां। तो पृथ्वी पर पाए जाने वाले तत्व में कार्बन का जो स्थान है वो आपका 17वां है। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अब देखते हैं डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 13। तो क्वेश्चन नंबर 13 आपका है, प्रदूषित जल को पीने योग्य बनाने के लिए निम्न में से किस रासायनिक यौगिक का प्रयोग में लाया जाता है। तो प्रदूषित जल को पीने योग्य बनाने के लिए हम लोग क्लोरीन का उपयोग करते हैं। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्लोरीन का मैंने परमाणु क्रमांक बताया आपका 17 होता है, और परमाणु भार आपका 35.5 होता है। वहीं पर डियर स्टूडेंट जो आपका ब्रोमीन होता है इसका परमाणु क्रमांक 35 होता है, और जो फ्लोरीन होता है इसका परमाणु क्रमांक आपका 9 होता है, और आयोडीन का आपका 53 होता है। तो सारे तत्व का आप परमाणु क्रमांक अच्छी तरीके से ध्यान में रखिएगा। कम से कम डियर स्टूडेंट आपको 1 से 30 तक के तत्वों का परमाणु क्रमांक अच्छी तरीके से याद होना चाहिए। परमाणु क्रमांक पर आपके पॉलिटेक्निक अथवा IRT एंट्रेंस एग्जाम में प्रत्येक वर्ष 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो परमाणु क्रमांक आप अच्छी तरीके से ध्यान में जरूर रख लीजिएगा। तो डियर स्टूडेंट, इस तरीके से विज्ञान एवं रसायन से जितने भी क्वेश्चन आपके पॉलिटेक्निक अथवा IRT एंट्रेंस एग्जाम में बन सकते हैं, सारे क्वेश्चन को मैंने कवर अप कर लिया है। डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट क्लास में मैं आपके लिए लेकर आऊँगा चैप्टर नंबर 2 द्रव्य से संबंधित जितने भी क्वेश्चन आपके पॉलिटेक्निक अथवा IRT एंट्रेंस एग्जाम में बन सकते हैं, टोटल क्वेश्चन का सॉल्यूशन लेकर आऊँगा। तो प्यारे दोस्तों, आज की क्लास आपको कैसी लगी? यदि वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।